वेलकम बैक टू द शो। हस्बे मामूल वक्त की किल्लत का हमें सामना है, तो क्विकली हम इंग्लैंड चलेंगे। मलिक वकार अली क्या जानना चाह रहे हैं? नवाज शरीफ साहब जो अभी तक इस बात में फंसे हुए हैं, मुझे क्यों निकाला 2016 में, क्या ख्याल है? अपनी जगह वो अपनी जगह रुके हुए हैं, तो उनकी वजह से ये हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात तो नहीं पैदा करेगा? अब भी वो कहते हैं जी कि इन बंदों का हिसाब करो, साकिब नसार का, जस्टिस खोसे का, कमर बाजवे का और आसफ गफूर वगैरह का। तो इससे क्या समझते हैं आप, इदारा इसके लिए रेडी है, या मियां नवाज शरीफ साहब को वो गोरे कहते होते हैं कि मूव ऑन, ये मूव ऑन होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि मुल्क के हालात इस तरह के हैं कि अब उनको जो हमारी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट है उसके साथ हाथ से हाथ मिला के चलना चाहिए। और हमारी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट क्या इस बात से सीखेगी कि पिछले 10 साल इमरान खान को पॉलिश करके सामने लाते रहे हैं और अब दोबारा कहते हैं ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है? तो ये हम कब तक दायरों का सफर करते रहेंगे? इसके बारे में भी क्लियर। इतने सारे सवाल आपने कर दिए एक ही सवाल में। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा कोई ख़ास अकाउंटेबिलिटी होगी। इमरान खान साहब की शायद एक दो और लोग उसमें इंक्लूड कर लें, मगर कोई लंबी चौड़ी नहीं बात होगी यहाँ, क्योंकि फिर वो रुकती नहीं है बात। बहुत से लोग ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी साइड स्विच कर चुके हैं, कुछ लोग इनकी मदद कर रहे हैं एंड सो ऑन, और कुछ लोग चले गए हैं बाहर। आई थिंक इसको महदूद ही रखेंगे, और यही ख़बरें भी आ रही हैं, और यही मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि कोई ख़ास नहीं होगी। मैंने ये भी इशारा किया था कि जो लोग फैज़ के साथ इदारे के अंदर थे या सिंपथाइजर्स थे, मेरा ख्याल है उनको क्वाइटली फ़र्क कर दिया गया है। और सो ये ना तवक्को करें कि कोई लंबी चौड़ी अकाउंटेबिलिटी होगी ही नहीं। ख़बरें ज़रूर आएंगी, चीज़ ज़रूर मिलेगी आपको कि जी वो फ़लाने के साथ ये हुआ, फ़लाने के साथ ये हुआ, बट आई डोंट थिंक इतने लोगों के ऊपर केसेस किए जाएंगे और वो सबको मिलिट्री कोर्ट से ले जाया जाएगा। आई थिंक दैट विल बी टू बिग एन एंटरप्राइज। अब ज़रा थोड़ा सा इकोनॉमी डोमेन में चलते हैं। मतीन खान क्या जानना चाह रहे हैं? सिटी साहब ये बताए कि रुपया जो डॉलर के मुकाबले में डिवेल्यू हो गया है, तो आपकी चिड़िया की क्या खबर है? उनसे ज़रा पूछ भी ले, भेज दें कि वो मालूमात आपको दे दे कि क्या फ्यूचर में विद इन 5 ईयर, जो अभी लगता तो ये है कि ये 5 साल तो गुजारेंगे, ये 100 या 200 तक पर डॉलर आ सकता है? इस वक्त डॉलर कोई 280 का तो ऑलरेडी है, 100-200 की क्या बात कर रहे हैं? और आपका ख्याल है कि ये गिर सकता है 100 या 200 पे? नहीं, कोई चांस नहीं है डॉलर के गिरने की, पाकिस्तानी रुपये की अप्रिसिएशन होने की। ये नहीं होता। आम तौर पे डिवैल्यू होता रहता है, करेंसीज डिवैल्यू होती हैं, और जो पावरफुल करेंसीज होती हैं वो रीवैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की करेंसी जो है, एक ज़माने में पाकिस्तान की करेंसी इंडिया की करेंसी से ज़्यादा मजबूत थी। अब 3 गुना ज़्यादा इंडिया की करेंसी आपकी करेंसी से ज़्यादा मजबूत है। इसका ताल्लुक इकॉनमी के साथ होता है। तो आपकी इकॉनमी तो बैठी हुई है, इंडिया की इकॉनमी जो है 5-6-7% पे जा रही है, तो इसलिए दैट इज़ वाई द इंडियन रुपीज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। डॉलर का मैं आपको एक बात बताऊँ, इंटरनेशनली कुछ लोग अब प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि डॉलर लॉन्ग टर्म डिक्लाइन में है, और उसका वजह ये है डिक्लाइन लॉन्ग टर्म, ये इसका ताल्लुक पाकिस्तान की करेंसी के साथ नहीं है, ग्लोबल करेंसीज के साथ है, स्पेशली द युआन एंड द रूबल एंड द यूरो एंड द पाउंड। पाउंड की कोई इम्कान नहीं है कि अप्रिसिएशन का, वो इकॉनमी बड़ी कमज़ोर है ब्रिटेन की, मगर यूरोपियन इकॉनमी जो है दैट इज़ नॉट सो वीक, और इम्कान है कि यूरो की वैल्यू बढ़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, डॉलर लॉन्ग टर्म में कमज़ोर होगा। उसकी वजह ये है कि ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, और जो ब्रिक्स वाले हैं और चाइना और रशिया, ये अपनी बैंकिंग सिस्टम जो है उनको मजबूत कर रहे हैं, और उसकी वजह यही है कि अमेरिकन जो हैं वो ब्लैकमेल करते हैं, उनके फंड्स रोक लेते हैं, उनको जैसे रशिया के फंड्स रोके हुए हैं एंड सो ऑन, और सारा जो एतमाद होता है करेंसीज़ के पीछे वो ख़त्म होता जा रहा है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप रहा तो मेरा ये ख्याल है कि डॉलर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल करेंसीज गिरेगी, और दी अदर मल्टी पोलर वर्ल्ड पे जो तजारत है दरमियान आपस में, वो डॉलर में नहीं होगी, वो उनकी अपनी करेंसीज में होगी, विद द रिजल्ट दैट अब एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम बनने जा रहा है आगे। तो कैसे कनेक्टेड है मुख्तलिफ फैक्टर्स, ये आपने जाना। वक्त ख़त्म हो गया है। अब्दुल वहीद इटली से, आमिर खान लाड़काना से, असमर अब्बास इस्लामाबाद से आप सजेस्ट कर रहे हैं कि सेठी साहब एक ड्रामा लिखें, तो आने वाले शोज़ में कभी इसके ऊपर भी बात करेंगे। ज़फ़र महमूद अलवी लाहौर से, आप ये जानना चाह रहे थे कि कभी चिड़िया ने कोई गलत खबर दी है? नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत शुक्रिया सवाल के लिए। रज़ीउद्दीन नैदरलैंड से, आपका सवाल भी इंटरेस्टिंग था। इरफान भट्ट इटली से ये कह रहे हैं कि आपने एक बार कहा क्रिकेट वालों को साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है,
तो अब तो लग रहा है सबको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। आइंदा से दिसंबर का पहला वीक मेंटल हेल्थ के नाम ना कर दें, बड़ा अच्छा सजेशन है। लेकिन जाने से पहले, क्योंकि अब दिसंबर ख़त्म हो रहा है, तो ज़ाहिर है एक जायज़ा होता है, ओवरव्यू होता है पूरे साल का। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कमेंट्स में कि आप क्या समझते हैं, हमें किन टॉपिक्स के ऊपर बात करनी चाहिए जिसकी हमें अज़हद ज़रूरत है, तवज्जो देने की, रोशनी डालने की। तो नंबर है आपके सामने, सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आपको प्रोग्राम कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह के बाद।